गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहला चैप्टर देखा था। मैंने आपको पहला चैप्टर का थोड़ा वीडियो भी भेजा था, बराबर। अभी हम पहले चैप्टर में हमारा जहाँ से बाकी है वहाँ से देख रहे हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आए थे। तो आउटपुट डिवाइस में कौन से डिवाइस है? तो मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो मुख्य हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। देखो बच्चों, यहाँ पे मॉनिटर का चित्र आपको दिया गया है। मॉनिटर दिखने में इस तरह से दिखता है। फिर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मॉनिटर और प्रिंटर ये दो आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर आउटपुट दर्शाता है, जबकि प्रिंटर वो आउटपुट को कागज़ के ऊपर छापता है। क्या करता है? प्रिंटर के माध्यम से हम वो छाप सकते हैं कागज़ के ऊपर। तो हमारे मुख्य दो आउटपुट डिवाइस है बच्चों, एक मॉनिटर और प्रिंटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनिटर। मॉनिटर ये एक टीवी की पर्दे जैसा दिखाई देता है। ये केवल सीपीयू बॉक्स के साथ केबल वायर से जुड़ा हुआ होता है। देखो बच्चों, जैसे हमने देखा कि मॉनिटर किसके साथ जुड़ा होता है? तो सीपीयू बॉक्स के साथ। जैसे कीबोर्ड और माउस वो जुड़े हुए होते हैं केबल के माध्यम से, उसी तरह मॉनिटर भी केबल के माध्यम से सीपीयू बॉक्स के साथ जुड़ा होता है। मॉनिटर को चालू या बंद करने के लिए उस पर एक पावर बटन दिया होता है। देखो बच्चों, मॉनिटर अलग अलग तरीके के मॉनिटर होते हैं। उसके ऊपर पावर बटन, ब्राइटनेस बढ़ाने का बटन, बराबर, मॉनिटर ऑन और ऑफ करने का बटन दिया गया होता है। तो उसके लिए यहाँ पर पावर बटन होता है। इस पर ब्राइटनेस के लिए भी बटन दिया जाता है और बहुत सारे नियंत्रण वाले बटन भी मॉनिटर के ऊपर होते हैं। मॉनिटर वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। देखो बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि मॉनिटर जो होता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा, किसको वीडियो के रूप में जाना जाता है? तो मॉनिटर को वीडियो के रूप में भी जाना जाता है। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बराबर बच्चों। तो देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में एंटर किए गए डेटा पर प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग होता है और अंत में प्राप्त आउटपुट मॉनिटर पर ही दर्शाया जाता है। बच्चों, हमने जो भी सूचना, डेटा जो भी डालते हैं कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, उस पर प्रक्रिया होने के बाद अंत में जो हमें आउटपुट मिलता है वो मॉनिटर पर दर्शाया जाता है। और तुम जब कंप्यूटर में डेटा या सूचनाएं एंटर करते हो, तब तुम जो कुछ भी टाइप करते हो वो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको दिखने को मिलता है। तो बच्चों, ये चीज़ तो आपको पता ही है कि हम जो भी डेटा या सूचना कीबोर्ड के माध्यम से डालते तो वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में पहले देखी मॉनिटर। तो मॉनिटर के बारे में हमने जानकारी ली, वो समझा। अभी हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में। देखो बच्चों कि आपने कीबोर्ड और माउस के माध्यम से जो भी टाइप किया है उसे अगर आप कागज़ पे छापना चाहते हो तो वो छापने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए, बराबर। तो देखते हैं बच्चों, कंप्यूटर द्वारा तैयार हुआ आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर छापा जा सकता है, बराबर। वो प्रिंटर की मदद से आउटपुट हम कागज़ पर छाप भी सकते हैं। प्रिंटर एक केबल द्वारा सीपीयू बॉक्स के साथ जुड़ा होता है। देखो बच्चों, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर केबल के साथ सीपीयू बॉक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह ये आपका सीपीयू के साथ प्रिंटर भी जुड़ा हुआ होता है केबल के माध्यम से। देखो, तो प्रिंटर टेक्स्ट तथा चित्र दोनों छाप सकता है। टेक्स्ट या चित्र की छपी हुई कॉपी को हार्ड कॉपी कहते हैं। बच्चों, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी बारे में हमें यहाँ देखना है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो कॉपी दिखती है हमें, बराबर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो कॉपी आपको दिखती है उसे क्या बोलेंगे हम? सॉफ्ट कॉपी। और कंप्यूटर में संग्रहित अथवा मॉनिटर पर दिखाई देने वाली कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में जो संग्रह की गई है अथवा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रही है उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। लेकिन
टेक्स्ट या चित्र की छपी हुई कॉपी को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, बराबर। टेक्स्ट या तो चित्र यानी कि कोई भी लिखा हुआ या तो फिर कोई भी चित्र की जो छपी हुई कॉपी होती है, प्रिंटर के माध्यम से जो छपी जाती है, वो कॉपी को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, बराबर। दूसरी बात, सॉफ्ट कॉपी किसे बोलेंगे, कि जो मॉनिटर पर दिखाई देगी लेकिन जिसे आप छू नहीं सकते, उसे हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, बराबर। प्रिंटर के 3 प्रकार है बच्चों, हम उसके प्रिंटर के बारे में हम देखते हैं। अभी प्रिंटर के 3 प्रकार है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो हम इसमें पहला प्रिंटर आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बराबर। तो हम प्रिंटर के पहले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपकी बुक में यहाँ पे दिखाया गया है, कैसा दिखता है दिखने में। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर शब्द या चित्र छापने के लिए सुई जैसी पिनों का एक छोटा सा सेट होता है। शब्द या चित्र बिंदुओं के रूप में छपते हैं। ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट में छपते हैं बच्चों। देखो, आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का चित्र यहाँ पे देखा जा रहा है, और वहाँ पे क्या होता है, सुई जैसी पिनों का एक छोटा सा सेट होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे ब्लैक रंग के यहाँ बीच में सुई जैसी पिनों का एक सेट दिया गया है। वो क्या होता है, शब्द या चित्र बिंदु के रूप में छापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सुई जैसे पिनों का उपयोग होता है। फिर ज़्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट में छापते हैं, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो छपाई होती है और ब्लैक एंड वाइट में छपाई जाती है, यानी कि जो भी आपको आउटपुट मिलता है छाप कर, वो ब्लैक एंड वाइट में होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत आवाज़ करता है तथा धीमा होता है। बच्चों, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो आवाज़ करता है और उसके काम करने की जो स्पीड होती है वो धीमी होती है। कैसे होती है उसके काम करने की स्पीड? धीमी होती है। तो बच्चों, हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में जाना, समझे। अभी हम दूसरा प्रकार है प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के हेड पर बहुत सारे बारीक छिद्र होते हैं। क्या होता है? हेड के ऊपर, यानी कि जो ऊपरी विभाग होता है उसके ऊपर बहुत सारे बारीक छिद्र होते हैं। कागज पर शब्द या चित्र छापने के लिए इन छिद्रों से स्याही बाहर फेंकी जाती है। क्या होता है बच्चों, कि कागज़ के ऊपर शब्द या चित्र छापने के लिए ये छिद्र जो दिए होते हैं उसे स्याही बाहर फेंकी जाती है। और इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट तथा कलर में छाप सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? कलर में और ब्लैक एंड वाइट में भी छाप सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर बहुत सस्ता होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में इसका उपयोग करना आसान होता है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको इंकजेट प्रिंटर बताया गया है जो डॉट मैट्रिक्स की तुलना में बहुत आसान होता है, जिसके अंदर छापना, इसका उपयोग करना भी आसान है। यहाँ पे दोनों की तुलना की गई है, इंकजेट प्रिंटर की और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। तो इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स की तुलना में बहुत सस्ता है। जो ऊपर आपने प्रिंटर देखा ना, ये प्रिंटर, ये डॉट मैट्रिक्स है, और इसकी तुलना में ये जो प्रिंटर है हमारा इंकजेट, वो बहुत सस्ता है, और जो छापने का काम करता है वो भी बहुत सरल तरीके से करता है। देखो बच्चों, तो ये हमारा इंकजेट प्रिंटर है जिसके अंदर स्याही डाली जाती है और छोटे छिद्र दिए जाते हैं, और छोटे छिद्र के माध्यम से वो स्याही को उसके ऊपर फेंकता है, बराबर। तो अभी दूसरा हम आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रिंटर का प्रकार है हमारा लेज़र प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर। तो देखो, लेज़र प्रिंटर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये प्रिंटर आप सभी ने देखा ही है। लेज़र प्रिंटर इस तरह से दिखता है। लेज़र प्रिंटर तो शब्दों तथा चित्रों को लेज़र किरणों की मदद से छापता है। किसकी मदद से छापता है? लेज़र किरणों की मदद से ये लेज़र प्रिंटर है वो शब्दों या चित्र को छाप के देता है। गुणवत्ता की दृष्टि से वर्तमान समय में लेज़र प्रिंटर उत्तम माने जाते हैं। देखो बच्चों, क्योंकि इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, और हाल के समय के अंदर लेज़र प्रिंटर बहुत उपयोग किए जाते हैं। गुणवत्ता की दृष्टि से वर्तमान समय में
लेज़र प्रिंटर एक साथ पूरा पन्ना छापता है। लेज़र प्रिंटर क्या करता है बच्चों? एक साथ पूरा पन्ना छाप देता है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में लेज़र प्रिंटर महंगा होता है, परंतु ये तीव्र गति से छापता है। बच्चों देखो, हमने इंकजेट प्रिंटर देखा ना, इंकजेट प्रिंटर हमने यहाँ पे देखा है, ये वाला। इसकी तुलना में क्या है, लेज़र प्रिंटर बहुत महंगा है, लेकिन उसकी स्पीड काम करने की ज़्यादा है, काम करने की उसकी तीव्रता ज़्यादा है। जो भी छपाई करता है वो तेज़ी से छाप के देता है। इसलिए लेज़र प्रिंटर हाल के समय में बहुत उपयोग किए जाते हैं। ओके बच्चों, तो हमने आज प्रिंटर के 3 प्रकार समझे। आउटपुट डिवाइस के अंदर कौन से डिवाइस आते हैं? 2 डिवाइस आते हैं। कौन से? तो देखो, मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है। प्रिंटर के हमने 3 प्रकार देखे। पहला प्रकार हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। CPU क्या है? हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो बच्चों, CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि क्या? जिसके अंदर प्रक्रिया होती है, इसको प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। मॉनिटर के बाजू में जो बॉक्स रखा हुआ होता है, आप सभी ने देखा है बच्चों, तो मॉनिटर के बाजू में ऐसा बॉक्स रहता है। ये बॉक्स को हम CPU बोलते हैं। CPU बॉक्स अथवा सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU बॉक्स अथवा सिस्टम यूनिट कहते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर केबल द्वारा CPU बॉक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस, ये क्या? केबल के माध्यम से CPU बॉक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। अभी CPU बॉक्स में CPU होता है। CPU के मुख्य 2 कार्य है बच्चों। CPU के कितने कार्य हैं? मुख्य 2 कार्य है। एक तो प्रोसेसिंग, प्रक्रिया करना। क्या? प्रक्रिया करना। CPU बॉक्स में CPU होता है। CPU के मुख्य 2 काम है, प्रक्रिया करना, स्टोरेज करना। प्रोसेसिंग यूनिट प्रक्रिया इकाई प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। मेमोरी यूनिट द्वारा स्टोरेज, संग्रह का कार्य होता है। देखो बच्चों, मुख्य ये चीज़ समझ लो, CPU बॉक्स में क्या होता है? CPU होता है। CPU होता है, लेकिन CPU एक छोटी सी चिप में रूप में होता है। बराबर, आपको यहाँ पे वो चित्र नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि CPU बॉक्स में एक छोटा चिप होता है। फिर है प्रोसेसिंग प्रक्रिया। CPU के दूसरा कार्य क्या है? प्रोसेसिंग करना और संग्रह करना। प्रोसेसिंग यूनिट प्रक्रिया करता है और मेमोरी यूनिट संग्रह का कार्य करता है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? प्रक्रिया करता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट संग्रह करने का काम करता है। तो क्या? डेटा संग्रह करता है, सूचनाएं संग्रह करता है। तो बच्चों, हमने ये देखा प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। देखो, आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, प्रोसेसिंग यूनिट में CPU और दूसरे विद्युतीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो प्रोग्राम के अनुसार इनपुट पर प्रोसेसिंग कर आउटपुट तैयार करके देते हैं। हमने जो इनपुट किया होता है उसके ऊपर प्रक्रिया करने के बाद आउटपुट तैयार करते हैं। कौन आउटपुट तैयार करता है? तो CPU के जो घटक होते हैं, विद्युतीय घटक होते हैं, जो प्रोग्राम के ऊपर इनपुट करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट तैयार करके देते हैं। अभी CPU कंप्यूटर के समग्र संचालन पर नियंत्रण करता है। CPU क्या करता है बच्चों? समग्र संचालन पर नियंत्रण करता है, इसलिए उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखो, यहाँ पे बताया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं CPU को। तो बच्चों, इनपुट डिवाइस से डेटा और अनुदेश मिलते ही वह तुरंत तय करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा यूनिट यह काम कर सकेगा। इसी के अनुसार यह संबंधित यूनिट को संदेश देता है और संकेत भेजता है। डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाने के बाद CPU आउटपुट तैयार करता है और वह आउटपुट यूनिट दर्शाता है। देखो बच्चों, ये जो CPU होता है वो क्या करता है? ये हमने जो सूचना वो आदेश दिए जाते हैं वो CPU यूनिट के अंदर, उसके ऊपर क्या होता है? प्रक्रिया होती है।
प्रक्रिया होने के बाद ये आउटपुट किसको भेजता है, मेमोरी यूनिट को भेजता है, और मेमोरी यूनिट इसके ऊपर परिणाम तैयार करके देता है, और वो परिणाम हमें कहाँ पे दिखता है, आउटपुट यूनिट के ऊपर दिखता है। तो आउटपुट यूनिट कौन सा है हमारा, आपको पता है कि आउटपुट यूनिट कौन सा है, तो कीबोर्ड मॉनिटर और प्रिंटर वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, तो वहाँ पे हमें परिणाम देखने को मिलता है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं मेमोरी यूनिट, बराबर। तो मेमोरी यूनिट क्या है, तो मेमोरी यूनिट सभी डेटा, प्रोग्राम्स और जानकारी का संग्रह करता है। जब तुम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हो तब वह सर्वप्रथम मेमोरी यूनिट में जाता है। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या देखा कि सीपीयू में डेटा प्रोसेस होता है, बाद में वो डेटा प्रोसेस होने के बाद कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये मेमोरी यूनिट के अंदर रखा जाता है डेटा। प्रोग्राम और जानकारी का संग्रह करता है। जब तुम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हो तब वह सर्वप्रथम मेमोरी यूनिट में जाता है। सीपीयू मेमोरी यूनिट से डेटा प्राप्त करता है। सीपीयू कहाँ से डेटा प्राप्त करता है, मेमोरी यूनिट से, और आउटपुट तैयार करने के लिए उस पर प्रोसेसिंग करता है, और यह आउटपुट संग्रह करने के लिए फिर मेमोरी यूनिट में भेज देता है। इसके बाद सीपीयू आउटपुट डिवाइस को जानकारी भेजने के लिए मेमोरी यूनिट को सूचना देता है। देखो बच्चों, जैसे ही सीपीयू प्रक्रिया करके देता है, वैसे तुरंत वो आउटपुट तैयार करके किसको भेज देता है, मेमोरी यूनिट को भेज देता है। किसको भेज देता है, मेमोरी यूनिट को भेज देता है। फिर मेमोरी यूनिट से डेटा प्राप्त करता है और वापस आउटपुट तैयार करने के लिए उस पर प्रोसेसिंग करता है, और ये आउटपुट संग्रह करने के लिए फिर मेमोरी यूनिट में भेजा जाता है। देखो बच्चों, जो भी आउटपुट हमारा तैयार होता है वो कहाँ पे स्थित होता है, तो मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। और जब सीपीयू आउटपुट डिवाइस को जानकारी भेजने के लिए मेमोरी यूनिट को सूचना देता है। फिर जब हम उपयोगकर्ता को जानकारी प्राप्त करनी होती है, यानी कि हमें कोई भी आउटपुट देखना होता है, तो सीपीयू क्या करता है, मेमोरी यूनिट को आदेश देता है, और तब आदेश देने से ही वो जो आउटपुट होता है वो हमारे सामने मॉनिटर के माध्यम से और प्रिंटर के माध्यम से हमारे सामने दिखता है। ओके बच्चों, तो हमने ये इतना देखा आज। क्या क्या देखा कि आउटपुट डिवाइस देखा। आउटपुट डिवाइस में हमारे दो चीज़ें देखी, मॉनिटर, प्रिंटर, जो हमारे दो आउटपुट के मुख्य डिवाइसेस है। उसके बाद हमने प्रिंटर देखा, प्रिंटर के 3 प्रकार देखे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा कि प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, प्रक्रिया होती है, बराबर। और प्रोसेसिंग यूनिट में क्या चीज़ होती है, तो सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करता है, हमारे डेटा के ऊपर प्रक्रिया करता है और परिणाम तैयार करता है। फिर मेमोरी यूनिट, तो तैयार किया गया परिणाम कहाँ पे स्थित होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, मेमोरी यूनिट के अंदर परिणाम रहता है। मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा संग्रह होता है। ओके बच्चों, और ये परिणाम बाद में हम कहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर पर देख सकते हैं, या तो फिर प्रिंटर की मदद से छाप सकते हैं। तो बच्चों, हमने ये पूरा पहला चैप्टर देखा। मैंने आगे पहला चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो भेज दिया था। ये चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगा स्वाध्याय के, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर भेजूँगा, क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।